हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। इफ यू आर न्यू टू द चैनल काइंडली सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद है उसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। वकार यूनिस जो कि एडवाइजर टू द चेयरमैन ऑफ क्रिकेट बोर्ड अपॉइंट हुए थे अबाउट लेस देन अ मंथ अगो, उन्होंने रिपोर्टेडली एज पर द रिपोर्ट दैट वी हैव रिसीव्ड उन्होंने अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया है। वैसे तो क्रिकेटिंग सर्कल्स में ये कल से ही बात सर्कुलेट हो रही थी एंड वेरी क्लोज आई मीन आप कह सकते हैं कि मेरे मेरे इस फील्ड में सीनियर भी हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। उन्होंने भी कल अपने यूट्यूब चैनल पे इस बात का इजहार कर दिया था मैंने आप डूइंग प्रोग्राम में थे। तो अब ये बात तकरीबन किसी हद तक कंफर्म हो चुकी है कि वकार यूनिस का जो शॉर्ट येट अनकंफर्टेबल स्टेंट एट द पीसीबी है एज एंडेड एज ऑलवेज इट डज, जो कि हमारे क्रिकेट बोर्ड में होता है। सुनने में ये आता है कि वो क्रिकेट बोर्ड के कुछ एहलकार, नॉट द चेयरमैन साहब बट अदर ऑफिशियल्स ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, दे वर नॉट लेटिंग हिम वर्क एज ही हैड वांटेड। और ये भी सुना है कि 19 अगस्त से जो है ना वकार भाई जो है वो क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर यानी गद्दाफी स्टेडियम में के बाद वो वहाँ आए भी नहीं। रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि शायद वो जो चैंपियंस कप कराने लगे उसमें किसी एक टीम को मेंटोर हो जाएं, बट मेंटोर का जो रोल है वो वकार यूनिस के टू बी ऑनेस्ट इज नॉट इन अकॉर्डेंस टू व्हाट ही वाज अपॉइंटेड फॉर। और अब वो क्या करने लगे हैं और इस बात को आर्गूमेंट करती है बात कि वकार यूनिस ने इस्तीफा दे दिया बिकॉज पीसीबी ने फिर से एडवाइजर टू द क्रिकेट का जो है ना जॉब पोजीशन जो है वो एडवर्टाइज कर दी है एंड एज पर द रिपोर्ट्स रिसीव्ड वकार हैज़ नॉट अप्लाइड फॉर दैट पोजीशन। Now I do not know what has been discussed between him and the chairman PCB. शायद उनको in the near future को फील्ड जॉब क्रिकेट नेशनल क्रिकेट टीम के साथ मिलने लगी हो या वो किसी और रोल में पीसीबी को अपना सर्विसेज देंगे। और साथ में ये भी हो सकता है कि वो लॉन्गर रन के लिए पहले किसी और छोटे रोल पे आके फिर देखेंगे लॉन्गर रन में चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। मैं एक बात करना चाहता हूँ, जब आपको एक रोल के लिए हायर किया गया है, फर्स्टली किसी भी आपको ऑर्गेनाइजेशन में हायर किया जाता है तो आप उस रोल के लिए ही रहते हैं। ये नहीं होता कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में आएँ और आने के 2 से 3 हफ्ते के बाद जो है ना आपको कोई और रोल ऑफर कर दिया जाए और अनबिकमिंग ऑफ प्रोफेशनलिज्म होता है। इसमें वकार यूनिस की इतनी गलती नहीं, सिर्फ एक गलती वकार यूनिस की ज़रूर है। विकी भाई को चाहिए कि मीडिया के सामने आएँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि हु हैज़ नॉट लेट हिम वर्क विद इन द अपरेटस ऑफ पीसीबी। बिकॉज देखिए मैं हमेशा एक बात कहता आया हूँ, कल भी मैंने ये बात की थी हाफिज़ साहब के प्रोग्राम में, आमिर नज़ीर साहब इसमें साथ थे। मैंने कहा था कि कोई भी चेयरमैन जो है ना वो नेवर वांट टू फेल हिमसेल्फ, चाहे उसमें आप नजम सेठी साहब को ले लें, ज़काशिफ साहब को ले लें, रमीज़ राजा साहब को ले लें या मोहसिन नकवी साहब को ले लें। कोई भी चेयरमैन नहीं चाहेगा कि उसकी मौजूदगी में उसके स्टेट में पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो डिवेंडल करे, डिप्लीट करे। सो करना ये चाहिए जो क्रिकेट बोर्ड के अहदे दौरान है, इफ वी आर ऑल बिलीवर्स ऑफ द चेंज इन द डीएनए एंड चेंज मैनेजमेंट, उसमें करना ही सिर्फ आपको ये चाहिए कि कम से कम जो है ना लोगों के टाइम स्टैम्प्स देखें कितने टाइम से पीसीबी में लोग काम करें। मैं बहुत पहले से इस बात को कर रहा हूँ, अगर आपने पीसीबी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को इम्प्रूव करना है, उसको मीनिंगफुल करना है, तो जो लोग इतने लॉन्गर ड्यूरेशन से क्रिकेट बोर्ड के साथ लगे हैं ना वो उनकी बड़ी खिदमत होंगी। प्लीज़ से थैंक यू एंड नो थैंक यू टू दैम। उनकी सर्विसेज पे उनको शुक्रिया अदा करें, गिव देम एडिशनल सैलरी एंड प्लीज़ लेट देम गो। नए लोगों को आने दें और वो लोग आए जो प्रोफेशनल पार्ट वो संभाले, क्रिकेट पार्ट क्रिकेटर्स को दिया जाए एंड दिस इज हाउ यू कैन जस्ट सर्च अहेड। वकार यूनिस आए, वो आया और गया वाला काम हो गया। ही केम, ही सैट एंड ही वेंट विदाउट एन इम्पैक्ट। ये वो वकार यूनिस है जिसका बेस्ट स्ट्राइक रेट था अपने ज़माने में जब वो बॉलिंग करते थे, बेस्ट उनकी एवरेज थी। ही वाज द फास्टेस्ट एट ऑफ हिज टाइम और विदाउट द असिस्टेंस ऑफ द फील्डर्स, विकेट और एनीथिंग, दैट गाय यूज्ड टू टेक विकेट्स अलॉन्ग विद वसीम अकरम। और हमने उसको क्या म्यूजिकल चेयर्स में लगा दिए। विकी भाई ये मेंटर रोल पे आपको आना नहीं लगता अच्छा, यू शुड नॉट टेक दैट रोल, जस्ट होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड प्लीज लाइक द ग्रेट वसीम अकरम डज स्टे अवे फ्रॉम द पीसीबी। और अगर आप इस बार आ गए हैं तो चेयरमैन साहब से बैठ के एक दफा बात करके ना पूरा अपना प्लान इंप्लीमेंट कराएं। यू फेल यू पास, वी विल सपोर्ट यू बिकॉज वी नो कि ऑनेस्टी पर्पस से जो भी काम किया जाएगा ना इवेंचुअली इट विल पे डिविडेंड्स। आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है मुझे इससे जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ ग्रेट मंडे ब्लूज। थैंक यू।